उसके जगह फिर अटक जेल है। अल्लाह तबाह करे, अल्लाह तुम पर पत्थर का बारिश करे। कौमी खजाना लूट दे, अपने खजाने भर दे। बदकिस्मती ये है कि जो है ना हमें हुक्मरान सही नहीं मिल रहे। अवाम यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रही है, कहता है तो क्या हुआ। हम 2 टिक्के के भी नहीं रह गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं आपका होस्ट फ्रांसिस विलियम आज आपके पेशे खिदमत में है। नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद है पेशावर मोड़ पे और आज हम बात करेंगे मज़दूर तबके से जो दिहाड़ीदार है, जो किस तरह वो अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। आज़म को मैं इतना चाहता हूँ कि मैं आटा नहीं लेते, बिजली का बिल कैसे दाखिल करूँगा। हर आदमी को 10,000 15,000 बिल आया है, ये किस दाखिल करेगा। हम मजदूरी करते, मजदूर आदमी, मजदूरी है नहीं। मेरा बच्चा घर में भूखे और उसका बोलेगा महंगाई, रोज़ाना महंगाई। अल्लाह तबाह करे, अल्लाह तुम पर पत्थर का बारिश करेगा। बस ये गए कि हम एक बैंक को पे कहना चाहता हूँ कि जो उसने पैसे निकाले उसको मारो, उसका सर मत निकालो, गरीबों पर बोझ न डालो। ओ इस पाकिस्तान में है, जरदारी है, शहबाज शरीफ है, पले रहमान है, सारा है, उससे पैसे ले लो ना। गरीब बस कैसा बोझ जाए। कभी बिजली का बिल, कभी आटा, कभी चीनी, कभी चावल, हर चीज़ महंगा। रोज़ाना महंगाई है, रोज़ाना महंगाई। अल्लाह तुम तबाह करेगा। हम तो मजदूरी करते, इधर पेशावर मोड़ में आया, मर्दान के रहने वाले हैं, लेकिन काम नहीं है। 10 दिन काम नहीं होते, एक दिन काम लग जाता है और बहुत महंगाई है। इस काम से हम बहुत गुजारा नहीं हो पा रहे। बहुत मुश्किल है। ये सारे लोग इधर 6-6 महीने लगाते हैं लेकिन घर 1 रुपया नहीं बेचते, बहुत परेशानी में बैठे होते। तो आज आपकी दिहाड़ लगी है? नहीं, आज भी नहीं लगी। मेरे 4 दिन हो गए दिहाड़ नहीं लगी। 4 दिन मैंने लगाए लेकिन उससे हमारा गुजारा नहीं होते। दिहाड़ी कितनी ले रहे हैं आप? दिहाड़ी सर 1000 रुपये ले रहे। 1000 रुपये भी नहीं, ये लोग नहीं देते पूरा। जी हाँ, बस लेकिन 1000 रुपये मार्केट चलता है लेकिन नहीं देते। पेंट वाला उस्ताद के साथ हेल्पर है लेकिन गुजारा नहीं होते। बिल्कुल गुजारा इसलिए नहीं होते क्योंकि काम नहीं होते। परमानेंट कोई काम नहीं है कि हम मतलब करें। एक दिन काम होता है, 1 हफ्ते इधर बैठे रहते, वो खर्चा ने आना धोना होता है। कपड़े। किस शहर से आप? मैं पेशावर से। पेशावर से? हाँ। कब से हैं यहाँ पे आप? मैं तकरीबन 1 महीना हो गया और घर को तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये भी नहीं भेजे। ऊपर से बेले इतने बड़े बड़े आए, महंगाई है, रोटी, आटा, चीनी, घी, डॉक्टर, ये सारी ज़रूरतें इधर से पूरी नहीं होती। और अभी हम कोशिश कर दें कि ये फील्ड चेंज करें लेकिन वो भी आजकल काम कोई मिलता नहीं। कारोबार सारे डाउन है। हर किसी के पास जाओ वो खुद रोता है। अच्छा, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहिए? हुकूमत को क्या पैगाम देंगे, वो सारे खुद समझते हैं कि मुल्क का क्या हालत है लेकिन वो तो करते नहीं है ना। वो तो कौमी ख़जाना लूटते, अपने ख़जाने भरते। लेकिन मैं आपको कुछ इशू बताऊंगा, मतलब जो इन लोगों को स्पेशली फेस आ रहे हैं, जो इधर जितने भी खड़े हैं ना, जो लेबर वगैरह तबका खड़ा है, इन लोगों को मेन मकसद मैं आपको एक बात बताता हूँ। इनमें से किसी एक को भी बुला के बोलो कि आप रात को किधर रहते हो, तो खुले आसमान तले रह रहे। ठीक है, आज से फिर यानी 1.5-2 साल पहले की बात करें कि कहाँ रह रहे थे, कहने की। अभी मैंने इनमें से एक भाई की बात सुनी है कि वो कह रहे मैंने 4 दिन की दिहाड़ी लगी और 6 दिन हो गए कि मेरी दिहाड़ी नहीं लगी। अब मुझे अभी बात बताया कि वो खुद का है या घर भेजे पैसे। बात ठीक है आपकी। ये तो मैं बता देता हूँ आपको ना, अब इमरान खान के दौर में चलो जो 2 साल पहले की बात करें, इतना था कि इन लोगों को खाना तो मिल रहा था ना 3 टाइम, छत तले तो रह रहे थे ना। अब ये खुद इधर बारिश होगा तो आप बारिश में लेट सकते किसी को, लेकिन ये बेचारे रह रहे, कहाँ जाए। ठीक है, और दूसरी बात है कि अभी वो जो 4 दिन, जिस भाई ने बात बोली कि मेरे 4 दिन की दिहाड़ी लगी, उस दिन 4 दिन के तो चलो उनको 3200 रुपये मिल गए, लेकिन जो 6 दिन नहीं लगी तो 3200 तो उन्होंने अपने पेट पे खा लिया है। महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है। चीनी देख लें, अब 210 रुपये हो गई है। बिजली के बिल देख रहे हैं 90 रुपये, कहते कि यूनिट बढ़ रहा है। सुनने में आया कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद और इजाफा होगा। और सबसे जो देखा जाता है कि लो तबका जो है ये मज़दूर ही है, जो उनके एक दिन की दिहाड़ लगती है, अगले दिन का कुछ पता नहीं होता। भाई वो आपने इमरान खान जाते जाते एक बात छोड़ के गया था ना कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन आप नहीं करोगे। और वही हकीकत बात है, हम नहीं बर्दाश्त कर रहे। मैंने शमशाद अख्तर का कल इंटरव्यू देखा तो उन्होंने कहा था कि मैं सब्सिडी दे ही नहीं सकती किसी भी चीज़ पे। मुझे क्या पता था, मैं तो गलती के जो ये ओहदा एक्सेप्ट किया है। अगर मुझे पता होता कि पाकिस्तान के हालात है, मैं कभी भी ये ओहदा भी एक्सेप्ट ना करती। मतलब अगर एक ऐसी जो हमारी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना है, वो कह रही कि मैं किसी भी चीज़ में आपको सब्सिडी नहीं दे सकती। मीन जैसे कि अभी आटे की सब्सिडी है, आटे की सब्सिडी वैसे नॉर्मल आपको
इन्फॉर्मेशन की बात बताऊं कि आटे की जो सब्सिडी है, जो गवर्नमेंट आटा आता है, ये आपको जून से भी पहले पहले मतलब सब्सिडी आती है, और अभी सितंबर शुरू है, आपकी कोई सब्सिडी नहीं है। ठीक है, इमरान खान की जो 3-3.5 साल दौरे ना, उसमें देखें तो जून और मई की एंड से आपको आटे की सब्सिडी शुरू हो गई है। आटे की सब्सिडी शुरू होती भाई, अगर कोई 900 की आटा हो तो वो 600 कम मिलता, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। अभी आप मुझे बताएं 3000 का आटा है, कौन आटा लेगा? हाँ, वही जो है, जो लैंड लॉर्ड है वो ले सकते हैं। जो गरीब तबका है वही है कि 2 दिन की दिहाड़ी लगी तो उनके घर में जैसे भी हालात के ऊपर से बिल देख लें। ठीक है, अच्छा, पैगाम क्या देना चाहेंगे? यार अब अगर पैगाम दिया तो जाएंगे जेल, क्योंकि ये तो उसी का दौर है। देखे ना, देखे बात ये मैं है, सीधी जब तक आप अपनी आवाज़ आलम बाला तक पहुंचाएंगे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा, वो देखेंगे नहीं, तो फिर वो तो यही समझे कि गरीब भी हंस कर रात को भी खाना खाकर पेट भर कर सो रहा है। और जब हम बात ही नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं, अपने वसाइल नहीं सामने उनके आगे रखेंगे, तो फिर हम कैसे उनकी नज़रों से नज़रें मिला सकेंगे? अब यहाँ पे जो बंदा बोलता है ना, उसके जगह फिर अटक जेल है, और हमारी अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम अटक जेल में वक्त गुजारे। जो कनालों के हिसाब से घर में अकेले तन आ रहे ना, वो 9 फुट की जगह में रह रहे, ये हमारी औकात है। ठीक है, हाँ, जो बोलेगा ना वो फिर अटक जेल जाएगा, और हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। क्या है, क्या लगता है आपको? हाल यही है, वक्त में क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि भाई, मैंने कहा है ना कि मैं बोलूँगा तो मेरे भी फिर वही मकाम होगा। ठीक है, हम बोल नहीं सकते, हमारी ज़बान है। आप जब यहाँ आ रहे थे तो इस आने से पहले आपको ये नहीं पता था कि पेशावर मोड़ जा रहा हूँ, वहाँ लेबर के इंटरव्यू करूँगा, लेबर की क्या सिचुएशन, ये आपको नहीं पता था? मुझे तो पता, दिन ब दिन लेबर की सिचुएशन ऐसी है। जब आपको पता, कब से आपको पता था? आज मुझे काफ़ी टाइम से पता है, काफ़ी टाइम से मैं उठाया हूँ, आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि अपने लेबरों के लिए, जो सबसे ज़्यादा जो मजदूर तबका है वो ये लेबर है। भाई, पाकिस्तान में पीस भी यही मजदूर तबका रहा है। मज़े जो है ना, अभी देखो ना, किसी भी ऑफिसर को देखो, उनको मिल रहे प्रोटोकॉल मिल रहे भाई, उनको फ्यूल मिल रहे हैं, उनको बिजली फ्री मिल रही है, उनको सिक्योरिटी फ्री मिल रहे हैं, उनको अलाउंसेस फ्री मिल रहे हैं। ठीक है भाई, किसका तबका, किसके काल उकड़ रहे हैं? हमारे, हम जैसे गरीब लोगों के काल उकड़ रहे हैं। मतलब भाई, जब तक हम यूनिटी नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। यूनिटी का क्या हाल कर दिया हमने? यूनिटी का यही हाल है ना, कर दिया उधर अटक जेल में। ठीक है, अब जिन्होंने यूनिट करना था उसको अटक जेल में कर दिया, और जो निकले थे उनके खातिर उनको उन पर आर्मी एक्ट अप्लाई होगा। आप लोगों ने देखे नहीं है ना, जिन्होंने बुरे हालात देखे ना, जो निकले थे ना यूनिट बनने के लिए, ठीक है, उनके साथ इन लोगों ने जो किया ना, वो कोई भी अभी दोबारा नहीं उठेगा। तो हल इसका क्या होना है? हाल यही है कि भाई, जब तक इनकी हुक्मरानी है, मतलब देखो ना, हमसे बांग्लादेश पहले हमसे आज़ाद हुए ना, हमारी से हुए ना, उनका जो दिफा की जो बजट है ना, वो 10% भी नहीं है। उनकी तालीम के बजट देखो 70 है, ये लोग हमसे तालीम छीन रहे हैं। ठीक है, दिफा के लिए कर रहे हैं, दिफा के लिए क्या किया? अब वही वाली बात है कि फिर मेरे ऊपर आर्मी एक्ट अप्लाई होगा अगर बोलूँगा तो। हमने 75 साल में इतनी सी जगह, जो कश्मीर की इतनी सी जगह, वो हमने नहीं आज़ाद किया। दिफा पे हमारी 85% बजट जा रहा है, क्यों? अगर ये तालीम पे जाए होता ना, तो खुदा की कसम से कम इन लोगों में इतनी नॉलेज डाल लेता कि आज जो है ना, मेरे अभी आपके साथ एक वाक़या शेयर करता हूँ। मैं एबटाबाद जा रहा था गाड़ी में, एक बंदे ने बोला था इमरान खान चोर है। मैंने कहा मैं ये नहीं बोलूँगा कौन चोर है कौन नहीं है, लेकिन आपसे एक बात पूछूंगा। उसने जी, मैंने कहा कितनी उम्र है? उसने कहा 46 साल है। मैंने कहा इमरान खान ने कितनी हुकूमत की? कहते 3.5 साल। मैंने कहा 4 साल अपनी ज़िंदगी से निकालो, कितनी रहेगा? कहते 42 साल। मैंने कहा अब कलमा पढ़ो और बोलो, तूने जो है ना इतनी टाइम पे आपने किसी मेंबर को बोले थे कि वो चोर है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा इमरान खान ने यही शऊर आप में डाला कि एक साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म के पीछे आप बोले कि वो चोर है। ये शऊर है जो उन्होंने 3.5 साल में हमें दिया है। भाई, अगर यही जो 85% या 80% बजट दिफा पे जा रहे हैं ना, जो इतना सा टोटा भी है, जो ना टुकड़ा भी हमने अभी तक आज़ाद नहीं करवाया। ठीक है, कौन मर रहे, कौन शहीद हो रहे? सिपाही शहीद हो रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्टिनेंट शहीद हो जाएगा। और पाकिस्तान आर्मी में इतनी ताकत है, ये कुल के उनको बोले कि ये तो छोटी सी इतनी सी टुकड़ा है ना, उसको बोले ये जो 36-38 सूबे जो भारत है ना, ये कब्जा करो। मैं हालफन बोलता हूँ 5 दिन के अंदर अंदर ये पूरा भारत भी कब्जा कर लेगा, इतनी पावर है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि पिछले दिन नरेंद्र मोदी ने बोला कि पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। मैं भाई यही आपको बता रहा हूँ कि मुहिबुल वतन हम में नहीं है ना, जो था वो उनका जगह अडियाल है, वो है अटक जेल है। ये लोग सिर्फ यही है, देखो ना भाई, वो शुरू से अमीर है, उनका बाप दादा अमीर है, इनका बाप दादा देखो किन का बाप दादा अमीर है, जो अभी अमीर है, जो 1,000 अरब रुपए के मालिक हैं। इनका 1200 बिलावल भुट्टो 1265 अरब रुपए का मालिक है, इनका दादा अमीर था। हाँ, मैं मानता हूँ भुट्टो जो ना, भुट्टो मर्द बंदा था, बहादुर बंदा था, लेकिन उनका पीछे हिस्ट्री देखो कोई नहीं है। वो भी एक बड़ा अच्छा लीडर था और पावरफुल लीडर था। भाई लीडर था तो क्या हुआ? उनसे हो गया बांग्लादेश अलग।
ठीक है, अब आजकल बांग्लादेश की करेंसी देखो, हम 2 टिक्के के भी नहीं रहे भाई साहब, हम वो उनका टिक्का और टिक्का जो है ना, टिक्का भी 4 रुपये का हो गया, हम 2 टिक्के के भी नहीं रह गए। हमसे वो जो हमसे जुदा हुए ना, जो हमसे लोग, वही वाली बात है, वो हमारा बेटा है ना, वो बेटा हमसे हो गया, बेटा आसमान पे पहुंच गया और हम जो है वही ज़मीन पे बाप घूम रहा है। ठीक है, तो बात कहने का मतलब यही है कि भाई हमारा ये जब तक मुहिबिल वतनी नहीं आए ना, जब तक ये बंदा नहीं कह रहा पाकिस्तान को ठीक करे ना, तो तब तक यही बस हम फिर बुक तो भाई बुक तो कोई 1000 रुपये यूनिट आ गए या 2000 यूनिट आ गया, बस सर झुका के जी ले। असल में ये हम सब का अपना किया दर है। अगर हम लोग जो है ना कि सही मानों पे जो है ना कि लीडरों को चुने ना, बुनियादी जो चीज़ है ना वो हमारी अपनी है, हम इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं जो है ना कि और कोई भी नहीं है। ये 70 साल से जो है ना कि हम जिसको बैठा रहे हैं, बार बार उन्हीं को लेके आ रहे हैं, बार बार उन्हीं को लेके आ रहे हैं, तो फिर तो हमारे साथ तो ये तो होगा ना। लोग जो है ना कर्ज़े ले ले के जो है ना कि मुल्क चला रहे हैं, खुश लोगों को दिखा रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। और अभी जो हमारे ऊपर कर्ज़ा है जो है ना, वो एक एक बच्चे के ऊपर 5-5 लाख रुपया हो गया, जो पैदा हो रहा है उसके ऊपर कम से कम 5 लाख रुपया है। तो अभी भी जो है ना कि ये इन्होंने जो दोबारा ये आए हैं, इन्होंने कर्ज़े लिए हैं जो है ना IMF से, जो इन्होंने लिए हैं, मायदे किए हैं, लेके पैसे दे के लेके सबको जो है ना अभी वो उस काम पे लगाया कि जी हमने ये कर दिया है, वो कर दिया, ये काम हो रहा है, वो कर रहा है। आपकी बात करें जी, वो तो कहते हैं कि जी इमरान खान के जो मायदे थे उन्होंने किए हुए थे, सेटलमेंट थे, हम वो चीज़ें भुगत रहे हैं। नहीं, वो इमरान खान का कोई वो बहुत नहीं रहा, ये इन्हीं का किया दर है जो है ना। इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया, इमरान खान का इससे कोई वो नहीं है। IMF से वादे इन्होंने किए हैं ना, कर्जा तो इन्होंने लिया है ना, इमरान खान ने तो नहीं लिया था ना, ये तो अब हुआ है। कर्जा तो इनको अब मिला है, इनको तो दे ही नहीं रहा था कोई कर्जा, है ना। हर चीज़ बढ़ गई है। चीनी जो है ना कि 1100 रुपये दड़ी हो गई है। अब देखें कि चीनी 1100 रुपये दड़ी है, 210 रुपये किलो हो चुकी है चीनी, 500 रुपये किलो। आज लहसन 1000 रुपये किलो है। लहसन जो 1000 था रुपये वो किलो कल 1000 रुपये किलो था, परसों में लेके आया, अब 500 रुपये किलो। आज की सुन रहे हैं कि 1000 रुपये किलो है, तो और क्या खाएगा बंदा। यही 30 रुपये पाव होता था, ये हमारे यहाँ बाज़ार लगता था 20 रुपये पाव भी हमने लिया है इस जगह पे चमन में, 20 रुपये पाव भी लिया है। अच्छा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं जी मेरे जो है ना हक़ में ये चीज़ें नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं मैं कर सकता, जो चीज़ें क्लियर हुई हैं, जो मायदे में हैं वो चल रही हैं, आगे बढ़ती जाएगी। हो सकता है पेट्रोल की कीमतों में भी मज़ीद इजाफ़ा हो जाए, 380 रुपये हो सकती है। देखें, निगरान हुकूमत का तो काम बनता ही नहीं है ना कि ये चीज़ें बढ़ाना या करना, ये तो निगरान हुकूमत तो कर ही नहीं सकती। मगर ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं जो है ना कि हर आए दिन चीज़ ऊपर जा रही है, हर आए दिन जा रही है। मगर ये है कि निगरान हुकूमत का काम है निगरानी करना वक्ती तौर पे। तो आगे जो है ना जो जमहूरियत आती है, जो जिस मुल्क जिसकी आती है तो वही करता है, सारा कुछ मुल्क को चलाता है। बात ये है ना कि यहाँ जो है ना कि सब जो है ना हुकूमत किसी की भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कह रहा हूँ कि बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है जो है ना, अल्लाह खैर ही करे, इस मुल्क पे अपना रहम करे। हमारा मुल्क ऐसा है कि जो है ना कि इस पे जन्नत है, पूरी दुनिया में सबसे प्यारा मुल्क है हमारा ये पाकिस्तान। मगर ये है कि बदकिस्मती ये है कि जो है ना हमें हुक्मरान सही नहीं मिल रहे। पिछले 70 साल से इनको नोच नोच के खा रहे हैं, फिर भी खड़ा है अपने पाँव पे, फिर भी अपने पाँव पे खड़ा है कि पुराने लोग अभी भी मौजूद हैं कि जिनकी दुआओं से ये खड़ा है। वरना जिस तरह ये सूरत हाल बनी है तो जो है ना कि ये तो बहुत बुरा हाल होता है इसका। पहले काम था हमारा कंस्ट्रक्शन का करते थे, कोई सेल परचेज़ करते थे, इस टाइम तो काम ना होने के बराबर है। दूसरी बात यह है कि आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये निगरान सेटअप भी जो आया है, ठीक है, बिजली के बिल तो हैं ही हैं, ये एक मसला है ही है। देखें, बिजली के बिलों में जो मेन चीज़ है, इन्होंने टैक्स डाला है, टैक्स वसूल करना FBR का काम है। बिजली के बिल में टैक्स वाला नहीं ले सकते आप। एक इस चीज़ के ऊपर अवाम को बोलना चाहिए, सख्त एहतजाज भी है, गुस्सा नहीं, अवाम तो एहतजाज करी, जगह जगह से एक पता नहीं कौन सा गांव है वहाँ पे लोगों ने एहतजाज भी किया, खंबे भी तोड़ दिए, उनके हक उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की, एहतजाज भी किया गया। तो ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। देखें, मैं कहता हूँ कि सब सियासी जमातें फ्लॉप हैं, फेल हैं, ना पीपल पार्टी, ना मुस्लिम लीग नून, ना तरीके इंसाफ, क्योंकि इन्होंने अवाम को कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। नवाज शरीफ बैठ के लंदन में
वो इमरान खान से अपना बदला लेने के चक्करों में है। उन्हें मुल्क की कोई फ़िक्र नहीं है, ना उन्होंने की है। उन्होंने अपना बैंक बैलेंस बनाया, उनके पास है। इधर जो मसले अवाम के चल रहे हैं वो चल रहे हैं। जो निगरान वज़ीर आज़म है, अवाम यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रही है, कहता है तो क्या हुआ। उसके बाद कहता है कि लोग स्ट्राइक कर रहे हैं तो इतना क्या हुआ। अब वैसे ही बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। दरअसल उनकी आंखों के ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ है और वो बंद कमरों में बैठ के ये बातें करते हैं, देखते हैं, उन्हें नज़र नहीं आता। ठीक है, उन्हें हकीकत का आए, ग्राउंड रियलिटी पे हैं, लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उधर अपना चश्मा उतार के देखें, फिर बात करें, फिर पता चलेगा। 15-16 दिन हुए निगरान सेटअप को आए हुए। 2 दफ़े इन्होंने पेट्रोल की कीमतें ही बढ़ाई हैं। ठीक है जी, पैसे इन्होंने डॉलर मुआहदा किया IMF के साथ। IMF जाने और ये जाने वो सारा कुछ जो है अवाम के ऊपर डाल रहे हैं। तो इस तरह से ना मुल्क चलेगा, ना इस तरह से कुछ और होगा। नहीं, आपके ज़हन के मुताबिक के समझते हैं बाइस्ते आप पाकिस्तानी शहरी कि हमें IMF के पास जाना चाहिए? देखें, अवाम के लिए, अगर अवाम के फ़ायदे के लिए हो ना तो फिर बात है। अवाम के फ़ायदे के लिए ये नहीं गए, वो अपने फ़ायदे के लिए गए हैं। उनको अपनी और चीज़ें कहती उन्होंने ठीक की हैं, अपनी करप्शन को उन्होंने सीधा किया है। आए हैं 16 माह में अपने केसेस उन्होंने ख़त्म किए हैं, करके निकल गए हैं। ठीक है, इसहाक डार सबसे मैं कहता हूँ कि करप्ट तरीन फाइनेंस मिनिस्टर है। उसको पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके वो कहते हैं ना अपने आप को बड़ा दूध का दुलावा पाक साहब। मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान में इनका गंदे अंडों से इस्तकबाल किया जाए, इन्हें पता चले कि ये कितने अच्छे बनते हैं। ये कोई अच्छे नहीं है। कोई भी जो आप देख लें, कोई भी, नवाज शरीफ भी अल्लाह के पाकिस्तान में है, इसको भी गंदे अंडों से इसका इस्तकबाल किया जाए, इन्हें पता चले कि हमने क्या किया है। अच्छा, हल इसका क्या है? क्या करना चाहिए अवाम को? जनाब, अवाम हल क्या करे? अवाम ने सब्र शुक्र किया हुआ है। सब्र शुक्र से काम नहीं चलता, कुछ करने से काम होता है। ये मज़दूर लोग हैं, ठीक है, सुबह आते हैं, काम नहीं है। हम भी काम करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, काम बंद है, हर चीज़ महंगी हो गई है। ठीक है, जो पहले आप कहना कि कम कास्ट में काम हो जाता था, वो अब उससे डबल नहीं ट्रिपल कास्ट में चला गया। ठीक है, सीमेंट की बोरी का भी रेट देख ले अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ज़ाहिर सी बात, ये का रेट कहाँ पहुँच चुका है। बिल्कुल, हर दिन ब दिन चीज़ बढ़ती जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कंट्रोल नहीं करता जा रहा। अपनी करप्शन कर रहे हैं। फौजी सीमेंट केस किया, फलाना सीमेंट केस किया, फलानी इंडस्ट्री केस किया है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ये आप खुद देख लें, सबको पता है। तो क्या आप समझते हैं कि बहस्ती एक शहरी के हमें अपनी आवाज़ पहुंचानी चाहिए? बिल्कुल पहुंचानी चाहिए। ये इनको अवाम वोट देती है, तो ये आते हैं इलेक्ट होके। इनको अवाम वोट ही ना दे, ये वोट लेने हैं, बल्कि इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएं। इनको इलेक्शन में वोट ही नहीं देना चाहिए। ना ये वोट के हकदार हैं, ना इनको वोट देने की ज़रूरत है। खुद कुछ करें, निचले लेवल से खुद कुछ होगा, सब कुछ होगा और सब कुछ हो सकता है, सब चीज़ें अचीव हो सकती हैं। इसी तरह से मैं आपको कहता चलूँ कि एक गांव है, उन्होंने अपने सबको कहा ठीक है बिजली के मीटर हम उतरवा देते हैं, अपना सोलर सिस्टम लेकर आते हैं। जो हम हर महीने बिजली के बिलों में पैसे जमा करा रहे हैं, वही हम हर महीने सोलर सिस्टम वालों को, जो हमारी किस्त एक हो जाएगी, वो देंगे। पूरा गांव सोलर पे चलेगा, सबके पास बैकअप आ जाएगा। माइंड होना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। ये सोलर का काम करते हैं तो अपने बेटे के लिए कंपनी उसको बनवाते हैं, वो करते हैं, उसमें कमीशन आ जाता है, किक बैक्स आ जाते हैं। अपना काम करके सुलेमान शहबाज ने कितने की करप्शन किया, वो केस बंद हुआ है। फलाने ने कितने की किया, वो करके बाहर निकल गए हैं। उसके बाद आप कहते हैं ना कि तब्दीली इमरान खान ने सबसे ज़्यादा मुल्क को डुबोया है। इमरान खान ने भी, क्यों कि उसके दौर में कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये कुछ वो भी कुछ कर जाता ना तो फिर भी कोई बात थी। उस टाइम पे भी चीज़ों को सरवाइव करने का टाइम था। इन्होंने जी अपनी वो करते रहे हैं, वो फलाने को पकड़, फलाने को पकड़, फलाने को पकड़, आज फलाने को पकड़ लो, फलाना केस फलाने पे डाल दो, वो ये सब कुछ करता रहा। और आखिर क्या हुआ है, आज वो खुद अंदर हुआ हुआ है। वो अवाम के लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब तो यही कहते हैं कि जी मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, पर आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो उनकी अक्सरियत जो थी वो 3.5 साल थी। अब 35 साल लगा लें, जो लोग थे जिन्होंने मुल्क को लूटा खाया 76 साल, और इमरान खान साहब को 3.5 साल मिले थे, बिल्कुल लिमिटेड। और कोरोना भी था उन दिनों में। अब मैं आपको इसकी लॉजिक, आसान लॉजिक बता देता हूँ। देखें, इमरान खान ने 3.5 साल लगाए। इमरान खान फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बन रहे ना। इमरान खान की जो कैबिनेट में लोग थे, ठीक है, वो सारे क्या कहते हैं कि फर्स्ट टाइम यंगस्टर उठ के आए हुए थे इक़्तिदार में, वजारतों में सारी।
वो सारे चले हुए घिसे पिटे हुए वो पुराने कारतूस थे, वो कोई कहाँ से फूटा कोई कहाँ से फूटा। पीटीआई में आया, उन्होंने कहा इसमें आओ चलो, अब फिर वो हुआ तो तितर बितर हो गए हैं। तो ये इस तरह से काम नहीं चलता। फसली बटेरे थे, एक हवा थी, अब जी एक और पार्टी पेशावर में बन गई है, इस्तेकाम पीटीआई पार्टेरियन परवेज़ खटक, वो क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। जहांगीर तरीन वो भी अपनी उन्होंने बनाई है, वो भी कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने क्यों पार्टी अलहदा बनाई है, उन्हें पता कि हम मुस्लिम लीग नून में जाएंगे, वहाँ से हमें टिकट नहीं मिलने और इसके साथ रहने नहीं देंगे। इधर से उनका प्रेशर राइज था, यहाँ से उन्होंने उठा के दूसरी साइड डाल दिया, उसका तो कोई हल नहीं है। देखें, कान आप इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें, कान आपने अपना पकड़ना है। हम लोग जब तक खुद मुस्तहिक नहीं होंगे, हमें एक कौम बनना पड़ेगा, एक आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं आपके तसलसल से सबको ये कहना चाह रहा हूँ, देखें जब आप खुद उठेंगे आपको एक शऊर होगा, आप निकलते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है आप उसके लिए जाते हैं, कोई एफर्ट करते हैं, आपको पता चलता है। आप सबको, हम सबको मिल के एक एफर्ट करनी पड़ेगी और यही एफर्ट है। देखें कि आप अपना बिजली का सोलर सिस्टम कर सकते हैं। इन्होंने बिजली के बिलों में या गैस के बिलों में 500 रुपया जी किराया टैक्स डाल दिया, फिर टैक्स डाल दिया, फलाना टैक्स डाल दिया। ये इतने सारे टैक्स डाल के आवाम को जो है बेवकूफ़ समझा हुआ है।